हाँ, ये हमारे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। क्यूसीए टेस्ट की इसमें वर्क एनर्जी था और हमारे पास जो रोटेशनल वाला चैप्टर है उसके एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सीजीएस यूनिट फॉर एनर्जी, एर्गो करेक्ट है। अच्छा, वन डाइन में कितने जूल होते हैं, 10 की पावर -7, ये 100 दे रहा है यानी +2 तो 10 की पावर -5 हो जाएंगे। स्टोन फॉल फ्रीली, वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2gh। मैं सिर्फ बताऊंगा ना, आप लोगों ने पुट करना है, फिर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। ये फार्मूला है v इज इक्वल टू 2gh। सिंपल हाइट पुट करें 15 मीटर, बाकी आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। स्टोन फॉल फ्रीली फ्रॉम 15 मीटर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी। और इसमें हमारे पास जो आंसर आता है ना, फर्स्ट 125 है ना हमारे पास, 125 में सी ऑप्शन करेक्ट है। अ स्टोन फॉल फ्री फ्रॉम 15 मीटर हाई, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अच्छा देखो ना, उसमें भी दो हाइटें दी हुई थी, तो 15 - 5 करो 10 आएगा फिर, ठीक है। और 10 10 100 100 दोनों 200 और 200 से फिर 14 आता है। इसी तरह स्टोन फॉल फ्रीली फ्रॉम 15 मीटर, इधर अब ग्राउंड का कह रहा है तो ग्राउंड पे तो जीरो हाइट होगी ना, फिर यही फार्मूला v इज इक्वल टू 2gh। हाइट फिर 15 पुट करो और इसे 300 आएगा और 300 का स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट 17 के बराबर होता है, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फ्रीली फ्रॉम 25 मीटर हाइट, काइनेटिक बॉडी एट 15 मीटर हाइट, काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 m, मास 1 है। चलो, और वेलोसिटी स्क्वायर हमारे पास होता है, वेलोसिटी स्क्वायर कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं हमारे पास। अच्छा देखो ना, ये हमारे पास इस इक्वेशन से होगा, ला ऊपर से आ रहा है ना हमारे पास, बॉडी मास फ्रीली फ्रॉम, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी ना वो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के mgh2 - h1, 25 - 15 10। अब मास 1 है, g 10 है, 10 10 100 जूल। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 128 1 किलोग्राम फॉल फ्रीली फ्रॉम द 25 मीटर हाई ब्रिज, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी। अगेन mgh पुट करो और हाइट क्या दे रहा है 25, व्हाट इज द काइनेटिक इन mgh। और मास क्या है हमारे पास, मास हमारे पास 1 किलोग्राम है, हाइट 25, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द वाटर सरफेस। mgh मास 1 है, g 10 है और ये 25 मीटर है, तो इसमें हमारे पास 250 जूल हो जाएगा, ठीक है। 250 जूल हमारे पास इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास के a body of mass 2 kg is thrown vertically upward with initial velocity of 10 meter per second, a potential energy when its velocity 6 meter per second। अच्छा, फिर अब पोटेंशियल एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि ये दोनों ट्रांसफर हो रहे होते हैं एक दूसरे आपस में, ठीक है। तो अब इसमें 1/2 m, मास क्या है वो भी 2 2 तो कट जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर एक 10 का स्क्वायर है 100 और माइनस की 6 को स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 100 - 36, इससे हमारे पास 64 जूल आता है, ठीक है। 130 बॉडी ऑफ मास 2 kg, फिर मास दिया हुआ वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी वहीं फिर काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, तो 1/2 m2 है 20 के 10 का स्क्वायर 100 देते हैं, 2 2 गए 100 हमारे पास बीच, इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 131 क्या बॉडी ऑफ मास 2 kg थ्रू वर्टिकली अपवर्ड, अब देखो ना mgh 1/2 mov स्क्वायर, मास मास गया, जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा और h हमारे पास मालूम हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या दे रहा है 10, वेलोसिटी पुट करो 2 आया हुआ है और g भी नीचे डिवाइड करो, आपके पास h आ जाएगा और a ऑप्शन इसमें हमारे पास आता है। 1 गीगा क्या होता है 10 की पावर 6 ना, वो तो मेगा होता है 10 की पावर 9 और मल्टीप्लाई वाट तो वही हार में होता है 3600। अब ये 1 2 3 3.6 ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर 12 होता है, डी ऑप्शन। द वर्क डन अलोंग क्लोज नॉन कंजर्वेटिव में नॉन जीरो होगा हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास से कार इज ट्रेवलिंग एट अ सर्टेन वेलोसिटी, द मास ऑफ द कार इज रिड्यूस टू हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी और वेलोसिटी को डबल, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, तो 2 2 4 2 टाइम डबल। अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद 16 जूल ऑफ काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी 16 जूल है, 16 जूल 1/2 mv स्क्वायर, 2 उधर जाके 32 बना देगा। मास क्या है इसका, मास है मेरे पास 2 kg, तो ये 16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है क्योंकि वेलोसिटी पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट हटा बनाएंगे। 2 बॉडी ऑफ मासेस m1 m2 सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, तो देखो ना मास और वेलोसिटी आपस में इनवर्स है, तो v1 v2 और उस तरफ m1 m2
बट स्क्वायर रूट सिंपल इनमें पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, टू बॉडी ऑफ इक्वल मासेस आर मूविंग विद वेलोसिटी दिस व्हाट आर द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का तो स्क्वायर है, अगर वेलोसिटी 2 और 4 है तो काइनेटिक एनर्जी 4:9, अगर वेलोसिटी हो जाएगी 3:4 तो काइनेटिक एनर्जी 9:16 क्योंकि स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी और मास और हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है mgh, मास और हाइट इनवर्स है। अगर ये m1/m2 है तो हाइट h2/h1, अगर हाइट h1/h2 है तो ये m2/m1 हो जाएगा। ठीक है, 140 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रू, इट कैन बी नेगेटिव, ये ट्रू है। द ट्रांसफर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक वाइस वर्सा ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, ये करेक्ट है। इफ टू ऑब्जेक्ट हैव सेम मोमेंटम, मोमेंटम जब सेम होता है तो काइनेटिक एनर्जी और मास इनवर्स होते हैं। अब देखो, जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसका मास कम, लेजर मास। इफ बॉडी मास वेलोसिटी आर डबल देन मास डबल तो काइनेटिक एनर्जी डबल, वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, 4 दूनी 8 मीन 800% हो गई है काइनेटिक एनर्जी। बट इंक्रीज क्या आया, पहले तो 1 था अब 800, तो इंक्रीज 700% का आया। और मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 40, तो इसका सिंपल ट्रिक है 40 + 40 और प्लस इंक्रीज क्या है तो प्लस कर दो 4 × 4 16, तो इससे आता है 96। ठीक है, 145 में हमारे पास क्या आता है सी। अच्छा, फिर हमारे पास है कि इफ द मोमेंटम इज डिक्रीज, फिर 40 + 40 बट डिक्रीज है तो माइनस 4 4 16 माइनस तो 64। और इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 69, तो देखो ना, मैं इसका ऑप्शन से देख लूँ 30 30 डबल कर दो तो 60 और इंक्रीज का क्या है ना 339, वो ऐड कर दो 69, तो मीन ये 30 वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डी 36 है, 20 20 40 होता है और डिक्रीज का क्या है तो 2 2 4 माइनस डी, तो ये इससे हमारे पास 36 आता है, तो ये 20 वाला ऑप्शन। बाकी 30 30 करो तो वो तो 60 आता है, तो उससे तो 36% नहीं आता। और अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज बीइंग एक्टिव्ड अपॉन, तो एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या है p² डिवाइड बाय 2m। मोमेंटम पुट कर दो नीचे मास, आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल है सेम मोमेंटम। तो देखो मोमेंटम जब सेम है तो एनर्जी मास के साथ इनवर्स है, जिसका मास कम उसकी एनर्जी ज्यादा, तो प्रोटॉन। और दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में हमारे पास कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई मोमेंटम। तो जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है तो पोटेंशियल मोमेंटम और मास तो डायरेक्ट हो जाता है, तो अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा तो मोमेंटम भी हमारे पास इसका ज्यादा। और 4 किलोग्राम इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय 12 न्यूटन फॉर द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वर्क भी तो होता है F/d, फोर्स d में मैं पुट कर सकता हूँ 1/2 AT², फिर फोर्स 1/2, एक्सेलरेशन में मैं पुट कर सकता हूँ F/mt²। अब इसमें पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ मेजर ऑफ चेंज इन एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद पोजीशन, करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, हार ऑफ हैंड क्लॉक पॉइंटिंग 4 PM। अच्छा देखो ना, अगर ये 6 PM पे होगा तो 180 का एंगल होगा, 3 पे होगा तो 90, तो 4 पे होगा ना तो हमारे पास 180 और 90 के दरमियान एंगल, 180 और 190 के दरमियान हमारे पास ये सी वाला देख लो ना, 2 × 180 डिवाइड बाई 3, 3 6 18 0 60 2 20, तो ये देखो ये इधर हमारे पास 120 वाला एंगल आएगा। ठीक है, इसी तरह लार्ज पिज्जा इज कट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, तो 2π/6 यानी टोटल 6 है। ठीक है, यानी हम टोटल 360 लेते हैं, इन लोगों ने 360 को 6 बना दिया, और क्या पूछे रिमेनिंग 2 का लिए, तो रिमेनिंग क्या होंगे 4, 4 2 8 π/6, तो 4π/3 मेरे पास बचता है। 2 बीट ऑफ रेडियाई, तो थीटा इनवर्स प्रोपोर्शन टू आर, अगर r1 ग्रेटर देन है r2 तो थीटा 2 ग्रेटर देन होगा थीटा 1। यानी अब ट्रैक्टर के आप लोगों ने टायर देखे होंगे, जो छोटा टायर होता है ना उसका रेडियस कम है बट उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा रेवोल्यूशन करेगा। फॉर फ्रंट एंड रेयर व्हील ऑफ ट्रैक्टर विच आर द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, तो दोनों डिस्टेंस सेम कवर करते हैं, ये बात करेक्ट है। एंगुलर वेलोसिटी फॉर मिनट हैंड क्या होता है 2π/60 यानी π/30। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन, और a wheel of radius is rotating। अच्छा देखो ना, थीटा s इज इक्वल टू vt, v में मैं पुट करता हूँ r ओमेगा और t। अब r पुट करो, ओमेगा पुट करो, t पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुट करना लाजमी करना है, आप लोग की प्रैक्टिस होगी, सुनोगे उससे आप लोग इतने प्रैक्टिस नहीं हो सकती। ठीक है, और आई विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल गया तो फाइनल दिया हुआ है और टाइम है। ठीक है, एंगुलर अल्फा है। ठीक है, और हाउ मेनी रेवोल्यूशन थीटा पूछो, तो 2 अल्फा थीटा एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इस फार्मूले में पुट करो, आपके पास आंसर आएगा। फैन इज रोटेटिंग, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है और फिर अल्फा पूछा हुआ है, तो वी नो दैट
अल्फा इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। सिंपल इसमें पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है, और इसमें पुट करोगे 1.4 पाई आता है। ठीक है, पाई में 3.14 पुट करोगे तो ये 4.8 के आसपास आंसर आता है। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 per second and angular acceleration of 3 per second, its final angular velocity after 4 second will be। फिर हमारे पास क्या होगी, तो देखो ना, फाइनल WF पूछे हुए, तो WF इज इक्वल टू WI प्लस अल्फा टी। सिंपल इस फार्मूले में पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम भी दिए हुआ है और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है 2 रेडियन पर सेकंड, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो अल्फा भी दिए हुआ है, WI भी दिए हुआ है। ठीक है, सिंपल पुट करना है। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड इन 5 सेकंड, इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। तो सिंपल अल्फा क्या है, अभी हमने ये वाला पढ़ा, अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें मैं की बता देता हूँ, 63 में डी है हमारे पास आता है। ठीक है, 64 में मेरे पास ए आता है। 10/5 करो तो 2 ही आएगा, ये तो बच्चों को भी आता होगा। Centrifuge blade of radius 0.1 meter rotating at 6,000 watt is the centripetal acceleration r ओमेगा स्क्वायर। r और ओमेगा स्क्वायर ये फार्मूला है ना एक्सेलरेशन का, r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा में पुट करो 6000, रेवोल्यूशन को खोल दो 2 पाई, मिनट को नीचे खोल दो 60, फुल आसान हो जाएगा आपके पास। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आता है सी वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, फार्मूला, बाकी टेस्ट तो आप लोगों ने करना होता है। 66 हमने कर लिया था। अच्छा, 6 किधर चला गया क्वेश्चन। 66 a body is rotating with centripetal acceleration this tangential speed this, what is the angular velocity। हमारे पास इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, W पूछ रहा है ना, और क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, 6 और स्पीड 12 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, W हमारे पास पूछ रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास, ठीक है, V ओमेगा, ये फार्मूला है सिंपल हमारे पास, V दिया हुआ है और W तुमसे पूछ रहा है, तो पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 पॉइंट्स R1 एंड R2 आर मार्क्ड। मेरी चार्जिंग भी ख़त्म है। ठीक है, लैपटॉप की थोड़ी स्पीड लगाते हैं कि 2 पॉइंट R1 एंड R2 आर मार्क्ड ऑन विंग ऑन अ फेन सच दैट R2 ग्रेटर देन R1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सी बात हमारे पास इसमें करेक्ट नहीं है। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ बोथ पॉइंट आर सेम, नहीं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R, तो जिसका R ज़्यादा उसकी V ज़्यादा, तो ये बात रॉन्ग है। और a stone is rotating with constant speed 12 and a radius 4 meter, what is the ratio of centripetal force to weight। centripetal force के mv square divided by r, और वो mg mm गया, तो v square divided by r g। अब सिंपल वेलोसिटी पुट करो, r पुट करो, g की वैल्यू आपको पता है। a stone of mass 0.2 kg is rotating in a vertical circle of radius r meter, what is tension। टेंशन का क्या फार्मूला, mov square divided by r। मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, r दी हुई है, पुट करो। और a body is rotating horizontally in clockwise direction with increasing speed, which of the following is correct। कौन सी बात हमारे पास करेक्ट है, इंक्रीजिंग स्पीड है, तो a body is rotating in clockwise। clockwise में हमारे पास दोनों डाउनवर्ड होंगे, 170 है ना हमारे पास। ठीक है, इंक्रीजिंग स्पीड में हमारे पास इस तरह होता है ना कि अगर जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी होगी उसी तरफ एंगुलर, अब देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड होते हैं, तो इंक्रीजिंग स्पीड है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगी, उन्हीं के तरफ हमारे पास होगी। ठीक है, 171 है, अ बॉडी इज रोटेटिंग हॉरिजॉन्टली इन क्लॉकवाइज विद डिक्रीजिंग स्पीड। अब डिक्रीजिंग स्पीड में आएगा, जब डिक्रीजिंग स्पीड है और क्लॉकवाइज से डाउनवर्ड बट डिक्रीजिंग है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन थे ना वो बहुत ही ब्लर थे और बाकी जो साफ थे वो मुझे मिले नहीं, तो मैं बता देता हूँ और यहाँ पे हम सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, 172 है हमारे पास, अ बॉडी इज रोटेटिंग हॉरिजॉन्टली इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर वही बात कर रहा है क्लॉकवाइज में, तो स्पीड कांस्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सी बात हमारे पास इसके बारे में करेक्ट है। ठीक है, कह रहे कौन सी बात हमारे पास इसके बारे में करेक्ट है, तो कांस्टेंट स्पीड है ना, तो टेंजेंशियल तो वो तो स्पीड की वजह से आती है, और सेंट्रीपिटल तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ये वाली बात हमारे पास करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि बॉडी इज रोटेटिंग हॉरिजॉन्टली क्लॉकवाइज
और कह रहा है कि स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट स्पीड नहीं है। जब कांस्टेंट स्पीड नहीं है हमारे पास तो फिर क्या होगा कि वर्क सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई वर्क करता नहीं है, टेंजेंशियल स्पीड आ जाएगी क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। तो वर्क हमारे पास कौन करेगा, टेंजेंशियल फोर्स हमारे पास फिर वर्क करेगी, ठीक है। और फिर 174 है हमारे पास के मास हमारे पास दिया हुआ है 10 kg और हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 4 मीटर और स्ट्रेंथ क्या है 190 न्यूटन, टेंशन 190 न्यूटन, ठीक है। हमारे पास 174। तो देखो ना इसमें फार्मूला पुट करो MOV स्क्वायर डिवाइड बाय आर और क्या कह रहा है लोवेस्ट पॉइंट पे है तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस mg, वेट भी तो डाउनवर्ड हमारे पास होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या मालूम करना है, कह रहा है कि इसमें v मालूम करो। अब इसमें हमने क्या मालूम करना है v, तो माइनस mg चला जाएगा उस तरफ, ठीक है। इसी तरह r उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m नीचे डिवाइड और इसका ऊपर आप स्क्वायर रूट ले ले, बाकी फार्मूला पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे हम और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। 175 है हमारे पास, अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। और constant if complete one revolution in t second, what is the approximate centripetal acceleration? Centripetal acceleration A is equal to r ओमेगा स्क्वायर। इस फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। रेडियस दिया हुआ है और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 1 रेवोल्यूशन दिए हुए, पुट करो आपके पास आंसर। लास्ट वन है 8 मीटर लॉन्ग रॉड, लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्कल विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2 पाई, व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई एल ओवर जी, एल और जी में वैल्यू पुट करो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, ओके। और जो अच्छा मैं ऑप्शन इनमें बता देता हूँ ना 171 से, ठीक है, ये बताए तो हैं 171, 169 में नहीं बताया, ठीक है। अच्छा 169 में ये बी ऑप्शन आता है, आप लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। इसमें सी आता है हमारे पास, बाकी तो मैंने ऊपर किए हुए हैं, बाकी बताए हुए हैं, ठीक है। 166 में ए आता है, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन फिर ख़त्म होती है, इसके बाद हम फिर इंग्लिश की डिस्कशन करेंगे।